जेफरी एप्स्टीन का नाम जल्दी से दुनिया के सबसे शर्मनाक और बड़े सेक्स स्कैंडल में शामिल हो गया है। एप्स्टीन 2019 में यौन तस्करी और नाबालिग के उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन जेल में मौत के बाद भी उसकी कथित शक्ति और संपर्कों की जानकारी अब सामने आ रही है। अमेरिका न्याय विभाग ने लाखों पन्नों की फाइलें जारी की हैं, जिन्हें दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल्स कहा जा रहा है, और इन दस्तावेजों में राजनीति, व्यापार और उच्च समाज के कई दिग्गजों के नाम जुड़े पाए गए हैं। पहले जानते हैं कि क्या है एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल्स अमेरिका न्याय विभाग के उन दस्तावेजों का बड़ा संग्रह है जिसमें एप्स्टीन से जुड़ी लाखों पन्ने की ईमेल, तस्वीरें, वीडियो और वित्तीय रिकॉर्ड है। इन दस्तावेजों में दुनिया भर के राजनीतिक नेता, मशहूर हस्तियां, व्यापारी और उच्च पदस्थ लोग एप्स्टीन के संपर्कों में साफ दिख रहे हैं। हालांकि फाइलों में नाम आना अपराधी साबित करने जैसा नहीं माना जाता है। इन फाइलों के सार्वजनिक होने के बाद कई देशों में राजनीतिक घमासान और इस्तीफे देखे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए नॉर्वे के वरिष्ठ राजदूत मोना जुल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जब फाइलों में उनके एप्स्टीन के साथ संपर्क का जिक्र है। वहीं नॉर्वेजियन राज परिवार की कॉर्नी प्रिंस मेटा मरिट के साथ भी पुराना संपर्क सामने आया है, जिससे वहां सार्वजनिक आलोचना बढ़ गई है। फ्रांस के अनुभवी राजनेता जैक लैंग ने पेरिस के एक प्रतिष्ठित संस्थान का नेतृत्व छोड़ दिया है क्योंकि दस्तावेजों में उनके नाम कई बार दिखाई दिए हैं। वहीं लैंग इन आरोपों की खारिज करता है, लेकिन जांच जारी है। यूरोप में कई देशों जैसे स्वीडन, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड में जांच शुरू हो गई है क्योंकि एप्स्टीन फाइल में वहां के नेताओं और या अधिकारियों के संपर्क दिख रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने विशेष टीम बनाकर दस्तावेजों की जांच करने की बात भी कही है। एप्स्टीन फाइल से कई ग्रुप, नाम और संपर्कों के विवरण भी जुड़े हैं। दुनिया के बड़े बड़े नेता, राजनेता, पूर्व नेता और उद्योगपति की ईमेल या मुलाकातें दस्तावेजों में पाई गई हैं। इन फाइलों में केवल नाम होना ये नहीं दर्शाता है कि उन सभी ने कोई गलत काम किया है। कई मामलों में केवल व्यवसाय या औपचारिक मुलाकातें दर्ज हुई। एप्स्टीन फाइल्स में कुछ ऐसे दस्तावेज भी सामने आए हैं जिनमें भारतीय नेता का नाम भी संकेत में है। इनमें प्रधानमंत्री, मंत्रियों या सरकार से जुड़े कई संदर्भों का हवाला मिलता है, जैसे मोदी ऑन ब्रांड जैसे कथित ईमेल, लेकिन भारतीय सरकार ने इसे खारिज कर दिया है और इसे अप्रमाणित आरोप बताया है। ये फाइलें सिर्फ एक साधारण लीक्स नहीं है। इससे साबित होता है कि एप्स्टीन के संपर्क बहुत व्यापक और शक्तिशाली लोगों तक फैले थे। इससे कई देशों में राजनीतिक संकट, इस्तीफे, जांच और सार्वजनिक आलोचना सामने आई। तथ्य यह है कि इन फाइलों से जुड़े सवालों ने दुनिया भर में सत्ता, धन और यौन तस्करी के रिश्तों को उजागर कर दिया है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। एप्स्टीन की फाइलें अब खुलने से दुनिया में कई बड़े, शक्तिशाली और प्रतिष्ठित नामों के लोगों के नाम सामने आए हैं। कुछ के कारण पद छोड़ना पड़ा। कुछ देशों में जांच शुरू हो चुकी है और दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं कि सत्ता और अपराध की काली जाल में कितने लोग गहरे रिश्ते बने हुए हैं। मधुपुर एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हाल के दिनों में तनाव तेजी से बढ़ रहे हैं। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को अपने अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा मानता है। इसी कारण इजराइल ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर ईरान ने तय सीमा पार की तो वो बिना किसी झिझक के सैन्य कार्रवाई कर सकता है, चाहे अमेरिका साथ दे या ना दे। ये चेतावनी सीधे अमेरिका तक पहुंचाई गई, जिससे हालात और गंभीर हो गए। दूसरी तरफ अमेरिका भी पूरी हाई अलर्ट पर है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने सभी प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इसमें पैट्रियट और अन्य मिसाइल रोधी सिस्टम शामिल है ताकि ईरान की ओर से किसी भी संभावित मिसाइल या ड्रोन हमले को रोका जा सके। अमेरिकी सेना के युद्धपोत, फाइटर जेट्स और रडार सिस्टम लगातार निगरानी कर रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपने सैनिकों और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। वहीं ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरान का कहना है कि वो किसी दबाव में नहीं आएगा और अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेगा। ईरानी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि अमेरिका सैन्य तैनाती या इजरायली धमकियां उन्हें रोक नहीं सकती हैं। ईरान ये भी दावा कर रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन पश्चिमी देश इस दावे पर भरोसा नहीं कर रहे। इस पूरे विवाद की जड़ ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम है। इजरायल को डर है कि ईरान जल्द ही परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इजरायल के अनुसार पूरे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसी वजह से इजरायल पहले भी कई बार ईरानी ठिकानों पर गुप्त हमले और साइबर अटैक कर चुका है। अब संकेत मिल रहा है कि इजरायल खुली सैन्य कार्रवाई की तैयारी भी कर सकता है। पिछले कुछ महीनों में ईरान और इजरायल के बीच ड्रोन और मिसाइल हमलों का सिलसिला भी देखा गया है। इन हमलों में कई बार अमेरिका को भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने पड़े हैं। इससे साफ है कि अगर हालात बिगड़े तो संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आ जाएगा। इस तनाव का असर आम लोगों पर भी दिखने लगा है। कई देशों ने अपनी एयरलाइंस को चेतावनी दी है और कुछ उड़ानें रद्द भी हुई हैं और तेल की कीमतों में भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। खाड़ी देशों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दूतावासों को अलर्ट पर रख दिया गया है। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन भरोसे की कमी सबसे बड़ी
खादा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए, जबकि ईरान प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा है। इजराइल ने इन वार्ताओं से संतुष्ट नहीं है और मानता है कि बातचीत से ईरान को नहीं रोका जा सकता। कुल मिलाकर हालात बेहद नाजुक बने हैं। एक छोटी सी चूक या गलत फैसला पूरे मध्य पूर्व को बड़े युद्ध में झोंक सकता है। असम में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजकीय राजनीति में गर्माहट तेज होती जा रही है। चुनाव माहौल के बीच मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। उनके कथित मियां शब्द के इस्तेमाल और मुसलमानों से जुड़ी टिप्पणी को लेकर विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। इस बयान के बाद असम की राजनीति में धार्मिक और सामाजिक मुद्दे फिर से केंद्र में आ गए हैं। इस विवाद के बीच जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मौलाना मदनी असम के मुख्यमंत्री पर तीखा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयानों को भड़काऊ बताते हुए कहा है कि ऐसे शब्द किसी संवैधानिक पद पर बैठकर व्यक्ति को शोभा नहीं देते। उनका कहना है कि इस तरह की भाषा समाज में डर और तनाव पैदा करती है। बिहार की सियासत 3 दिनों जबरदस्त उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। 31 साल पुराने एक मामले में उनकी अचानक हुई गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर सामने आई, उनके समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिला और कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। सड़कों पर नारेबाजी, धरना और प्रदर्शन के चलते माहौल तनावपूर्ण बन गया। समर्थकों का कहना है कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और चुनावी माहौल को देखते हुए जानबूझकर पप्पू यादव को निशाना बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि दशकों पुराने मामले को अचानक सक्रिय करना साफ तौर पर सियासी बदले की कार्रवाई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी लगाई और पप्पू यादव की तुरंत रिहाई की मांग की। कई जगहों पर पुलिस को हालात संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात भी करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पप्पू यादव की बुजुर्ग मां शांति प्रिया का एक भावुक बयान सामने आया है, जिससे लोगों को भावनात्मक रूप से झंझोर दिया है। उन्होंने अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ मांगते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। कांपती आवाज में उन्होंने कहा है कि उनका बेटा जनता के लिए लड़ता रहा है और उसे झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। मां की आंखों में आंसू और शब्दों में दर्द साफ झलक रहा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते और संसद में बजट सत्र पर कहा है कि बीजेपी चाहती है कि बुनियादी सवालों पर बहस न हो। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने अमेरिका को पूरा बाजार दे दिया है और वो भी $500 बिलियन का दिया तो क्या देश का है। अगर $500 बिलियन देंगे तो मेक इन इंडिया का काम क्या होगा। ये समय वीर सावरकर पर बहस करने का नहीं है, क्योंकि बहस करोगे तो इतिहास के बहुत सारे पन्ने पलट जाएंगे। और बीजेपी ये समझती 18-0 के बराबर है। अमेरिका से समझौता करके आए, जो बजट का हलवा बना, वो हलवा खाया किसने पहले? डील से क्या समझे सर आप? मैं खुद से नहीं समझ पा रहा हूं कि बजट का हलवा यहां खाया कि उनके लिए बनाया। बजट से पहले जो हलवा बनता है, वो हलवा खाया किसने बजट के बाद? और फिर 18 बढ़ा है क्या 0? बीजेपी को लगता है 18 = 0। तो ये बीजेपी समझाए कि 18 बढ़ा है कि 0 बढ़ा है। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी के लोगों ने, जो 7 बार का एमपी था और केंद्रीय मंत्री, उन्हें बनाया स्टेट का अध्यक्ष, और जो स्टेट का विधायक था और जूनियर, उसे बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो 7 बढ़ा कि 5?